Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी बड़ी खबर आ रही है मॉनसून से जुड़ी हुई, जो अलग अलग प्रदेशों में तबाही बनकर टूटी है। बड़ी खबर, देश में मौसम विभाग ने अभी बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा के साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार रात को झमाझम बारिश शुरू हो गई, जो अब तक जारी है। और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है। आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। बादलों के प्रहार से देश के ज्यादातर हिस्सों में हाहाकार है। कहीं सड़क पर दरिया बह रहा है तो कहीं पर मकान और दुकान सब पानी में डूबे हुए हैं। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की वजह से जहां तबाही आई, वहीं मैदानी राज्यों में भी लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, पश्चिम बंगाल से लेकर हिमाचल तक हर तरफ आसमानी आफत से इस वक्त लोग त्राही कर रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और अब भी बारिश होने की खबर है, जिसके चलते ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर जल भराव के चलते ट्रैफिक में दिक्कतें आ रही हैं, जाम लग गया है। आज भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे में तेज हवाओं की संभावना जताई है। दिल्ली में 5 दिनों तक भारी बारिश होगी। बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते दिल्ली में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सड़क पर लगे हुए जाम की वजह से लोगों को ऑफिस पहुंचने में देरी हुई। चाहे धौला कुआं हो, मेहरौली हो, हर तरफ लोगों को जाम से दो चार होना पड़ रहा है। पानी हो रहा है। हाँ, कानपुर का रोड जब भी बारिश होता है पूरा जाम लग जाता है यहाँ पे। कई किलोमीटर तक जाम लग चुके हैं। 5 किलोमीटर जाम लग जाता है। बड़ी प्रॉब्लम है, लेट हो रही है। कितना दिक्कत है? बहुत ही दिक्कत है। यहाँ पानी भर जाता है, 1 घंटे में इतना पानी भर जाता है कि पूछो मत। मेरी खुद की गाड़ी यहाँ पंचर हो गई अभी। अच्छा। हाँ जी, 1 घंटे में इतना बहुत ही ज्यादा पानी भर, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। और हालत केवल दिल्ली में ही खराब नहीं है, बल्कि अभी अभी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से भी आ रही है, जहां पर कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। हिमाचल के कई जिलों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर और दूसरे जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं चंबा और कुल्लू में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम होंगे। तेज बारिश के बाद नदियां नाले उफान पर है। लैंडस्लाइड के बाद कई रास्ते बंद हो गए हैं और रास्तों को खोलने के लिए मलबों को हटाने का काम जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों की मदद के लिए इलाके में तैनात है। और मंडी में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर अब लोगों की मदद के लिए पहुंचे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना की ओर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक खाना, पानी, इसके अलावा कपड़े और साथ ही दवाइयां तक बांटी जा रही हैं। मंडी के थुनाग में बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ से वहां पर रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। थुनाग की 81 पंचायतों पर इसका असर दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से सड़कें टूट गई हैं। पाइपलाइन तक पहुंचने में कर्मचारियों को इसलिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश के चलते यहां पर बड़ी योजनाओं को बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रांसफार्मर और मशीनरी बह गई हैं, उनका पता लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। और प्रशासन ने अब लोगों से स्टोरेज या फिर हैंडपंप का पानी इस्तेमाल करने की अपील की है। अभी अभी हिमाचल में बाढ़ से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट आया है, वो अपडेट भी हम आपके सामने रख दें। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई तक बादल फटने से 19 घटनाएं सामने आई है। 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड की खबर आई है। राज्य में बारिश और बाढ़, लैंडस्लाइड और इससे हुए सड़क हादसों में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है और राज्य में 269 सड़कें बंद हो गई हैं। अब आपको बताएं, अगली खबर आपके शहर और आपके राज्य उत्तराखंड से आ रही है। लगातार उत्तराखंड में होती रही बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। यात्री अब सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोके गए हैं। चमोली जिले में तेज बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। उसके चलते नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के पास सड़क बंद कर दी गई है। वाहनों को सुरक्षा के लिए रोका गया है। पूरे इलाके में फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन बरसात की वजह से बहुत दिक्कतें हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। और मध्य प्रदेश में मानसून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बारिश के चलते जबलपुर समेत कई इलाकों में इस वक्त
बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। जहां जहां पर भी बांध है, पीछे पानी का अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया, जिसके चलते डैम के 9 गेट खोलने पड़े। बड़गी डैम की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर नर्मदा नदी के पानी को छोड़ा गया है 9 गेट खोलकर। दरअसल जल स्तर बढ़ता चला जा रहा था। बरगी डैम की क्षमता आपको बता दें 422 मीटर है। बांध में 98,000 क्यूसेक पानी है, जबकि 9 गेटों से 52,000 क्यूसेक रोज पानी छोड़ा जा रहा है। और पानी छोड़े जाने से पहले नर्मदा के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क कर दिया गया है। बड़गी बांध की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर अंडरपास में पानी भरा हुआ है। कटनी में भी आप देखें, जहां पर लोगों को आने जाने की समस्या पेश आ रही है। जगह जगह बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, चाहे हिमाचल प्रदेश, चाहे दिल्ली, चाहे मध्य प्रदेश के कटनी जिले की आप बात कर लें। इधर गुजरात में भी भारी बारिश के बाद लगातार अलग अलग जिलों से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही है। अभी जो ताजा तस्वीर आ रही है वो आपके सामने रख दें। सूरत में कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। बारिश का दौर फिलहाल जारी है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सूरत और आसपास के इलाके में 50 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। तो रावली की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है बरसात के चलते। और नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे वाले इलाकों में पानी घुस गया है और खास तौर पे किनारे में मौजूद जो मकान है, दुकान है, उनमें पानी घुसा हुआ है। इसके अलावा सड़कें आप देख सकते हैं दरिया बन चुकी हैं। पानी में डूबकर गाड़ियों को अब एक तरह से तैरते हुए जाना पड़ा है और इसका असर आप समझ सकते हैं कि आम जनजीवन पर कितना बुरी तरह से पड़ा है। लोग परेशान हैं और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं नवसारी से। अभी तस्वीरें नवसारी से आई हैं। दक्षिण गुजरात में शनिवार शाम से लगातार बारिश हो रही है। रविवार को भी कोई विशेष राहत नहीं मिली, कई सड़कें बंद हो गई। बारिश का अलर्ट अभी भी बना हुआ है। पूर्णा नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से हालात और बिगड़ रहे हैं। और अहमदाबाद के खेड़ा नेशनल हाईवे पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई है। वाटर लॉगिंग के चलते गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। लोगों के लिए अब सड़क पर आना जाना मुश्किल होता जा रहा है। आइए अब आपको तस्वीरें अभी मुरादाबाद से जो आई हैं वो दिखाते हैं। बादल इस कदर बरसे कि गलियां तालाब बन गई। आसमानी आफत की वजह से सड़क पर लोगों का आना जाना दूभर हो गया। अब आपको ओडिशा के झारसुगुड़ा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मानसून ने कहर बरपाया है। इंसानों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जानवरों तक को अब जान पर बनाई है। 24 घंटे के अंदर इस इलाके में 218 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो पहले से थोड़ा कम है, लेकिन अगर ये जारी रही तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। और अब खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर लोग दहशत में हैं। बड़ी खबर नरेला से। एक बदमाश ने शादी समारोह में सरेआम खुलेआम फायरिंग की। बदमाश का नाम पवन खत्री उर्फ चाची है। इससे पहले उसके खिलाफ 5 आपराधिक केसेस पहले से दर्ज है। 2024 में वो जेल से छूटकर आया था। और ऐसे में एक शादी समारोह में अपना दबदबा बनाने के मकसद से इसने कई राउंड गोलियां चलाई। और अगली खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, गाजियाबाद से है, जहां पर एक बहू की दहशत देखने को मिली। और सास के ऊपर जिस तरह से इस बहू ने ताबड़तोड़ हाथ से हाथ जड़े तमाचे मारे, उससे हर कोई देखकर हैरान है। बहू ने बुजुर्ग सास को बुरी तरह से पीटा। गाजियाबाद के गोविंदपुरम का यह पूरा मामला है। इंजीनियर बहू ने अपनी मां के साथ मिलकर यह काम किया। बुजुर्ग महिला के बाल खींचते हुए कई बार सीढ़ियों पर उन्हें पटक दिया।
लात घूंसे बरसाए। बुजुर्ग महिला थककर सीढ़ियों पर बैठ गई, इसके बावजूद उसे शांति नहीं मिली। हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सीढ़ियों से गिराने की कोशिश की। हैरानी की बात तो यह है कि मौके पर बेरहम बहू की मां भी मौजूद थी, जो मामला सुलझाने के बजाय बेशर्मी से वीडियो बना रही थी। और मारपीट का ये पूरा मामला 1 जुलाई का बताया जा रहा है। मारपीट करने वाली महिला का नाम आकांक्षा है। 2.5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 6 दिन से पुलिस में फरियाद लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस ने 6 जुलाई को FIR दर्ज की और सास के साथ मारपीट करने के मामले में बहू आकांक्षा और उसकी मां के नाम शामिल हैं। बुजुर्ग महिला के पति ने आरोप लगाया कि उन्हें भी बहू मारने के लिए दौड़ी थी। हाथ में चाकू था, ऐसे में छिपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। SHO कविनगर योगेंद्र मलिक पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बड़ी हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली ये खबरें हैं। वैसे तो शादियां ही नहीं चल रही हैं और इस तरीके की घटनाएं जो परिवार के अंदर बुजुर्गों के प्रति इस तरीके की हिंसा को दिखाती है। अब बुजुर्ग माता पिता जाए तो जाए कहां। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह कि एक जवान बहू तो ये हरकत कर ही रही है और उसका साथ उसकी मां खड़े होकर दे रही है। रोकने की कोशिश नहीं करे, बीच बचाव नहीं कर रही। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर साइबर क्राइम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और साइबर टीम ने एक बड़े रैकेट को पर्दाफाश कर दिया। फर्जी CBI ED ऑफिसर बनकर डिजिटल ठगी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को दबोचा गया है। उड़ीसा से लखनऊ साइबर सेल की टीम ने इन्हें पकड़ा और लेदर कारोबारी को डिजिटल हाउस अरेस्ट करके 47 लाख रुपए की ठगी का मामला सुलझाया। कारोबारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया, फिर जांच के नाम पर 47 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। इसमें पुलिस ने दोनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों का नाम रंजीत कुमार और जयंत कुमार साहू है। दोनों के पास से करीब 1.25 लाख कैश, 3 मोबाइल फोन, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड बरामद किया गया है। और दोनों ठग उड़ीसा के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। दोनों ठगी का पैसा कंपनियों के खातों में ट्रांसफर करवाते थे। 10 कंपनियां इनके और इनके परिवार के नाम रजिस्टर्ड हैं। उसी कंपनियों ने खातों में ये पैसे ट्रांसफर कराते थे। एक कंपनी में 1 महीने में 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और कई स्टेट में इनका जाल बिछा हुआ है। ठगों से अब कनेक्ट करके पूरा गैंग किस तरह से चलाते थे, इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। 47 लाख रुपया इन्होंने इन लोगों के खाते में, जो भी इन्होंने अकाउंट नंबर बताया था, उन खातों में इनके द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया। हमारी टीम पहले ये साइबर सेल में कंप्लेंट हुआ, उसके बाद से ये FIR लॉन्च हुआ साइबर थाने में। हमारी टीम इस पे लगी रही और उड़ीसा से इन दोनों लोगों को ले आई। और अभी जो मालूम हो रहा है कि न जाने अनगिनत लोगों के साथ पूरे देश में ये काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं जिनसे ये सीधे परिचित भी नहीं है। अकाउंट में पैसा लेने के बाद से तत्काल ही इनके द्वारा ये पैसा दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाद में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इसका भुगतान ले लिया जाता है। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है पंजाब के शहर मोगा से, जहां पर पुलिस ने लखबीर गैंग के गुर्गों का एनकाउंटर किया है। मोगा में डॉक्टर पर हमले के मामले में ये तीनों बदमाश वांटेड थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने कॉम्बिंग कर तीनों को घेर लिया, जिसके बाद बचने के लिए तीनों फायरिंग झोंक दी गई। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें दबोच लिया। तीनों बदमाश घायल हैं, जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब बदमाशों के नाम है गुरलाल सिंह उर्फ गोला, खुशप्रीत सिंह उर्फ खुश और गुरमंत दीप सिंह उर्फ फौजी। ये कनाडा बेस्ड गैंगस्टर लखबीर सिंह गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। और एनकाउंटर स्पॉट से कार, 3 पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। कुछ दिनों पहले मोगा में डॉक्टर अनिलजीत कंबोज पर इन्हीं तीनों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। सूचना के आधार पर पूरी घेराबंदी तैयार की गई। मोगा पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और काउंटर इंटेलिजेंस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इन तीनों को पकड़ा गया। फिलहाल इन तीनों का मोगा के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस टीम को इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसी जो वो हमलावर हैं तीनों, वो इस एरिया के अंदर शक्की हालत में घूम रहे हैं। उनके पास वेपन्स भी हैं और वो कोई और वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने इस इलाके में सर्च स्टार्ट किया, तो जब वो गाड़ी हमें दिखी पुलिस टीम को, उसको रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो गाड़ी ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की। उसके जो तीनों दोषी हैं उन्होंने नीचे उतर के पुलिस टीम पे फायरिंग स्टार्ट कर दी।
जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने सेल्फ डिफेंस के तौर पे जब जवाबी कार्रवाई की तो उनके पैर में गोली लग गई है। उनको जख्मी हालत में सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में कोई भी पुलिस मुलाजम के किसी तरह की इंजरी नहीं हुई है सीरियस। पुलिस टीम ने बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए, अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए उनको अरेस्ट कर लिया है और उनका सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। और अगली खबर बिहार के गया से आई है। बहुत ही हैरान करने वाली खबर है, जहां पर एक टीचर को पीटा गया। और क्यों पीटा गया उसकी वजह भी बताएंगे। होमवर्क नहीं करने पर छात्र को डांटना इस टीचर को महंगा पड़ गया। लाठी डंडे लेकर घरवाले टीचर पर हमला बोल दिया और स्कूल के अंदर दनादन लाठियां बरसाने लगे, जिसके बाद पूरे स्कूल के कैंपस में हड़कंप मच गया। पहले तो आप ये तस्वीरें देखें, कैसे एक टीचर के ऊपर एक बच्चे के घरवाले टूट पड़े। टीचर का नाम राकेश रंजन है। उन्होंने एक छात्र को होमवर्क नहीं करने पर समझाया था, लेकिन इससे छात्र के घरवाले भड़क गए, टीचर पर लाठी बरसाने लगे। छोड़ दिए, क्यों मार रहे हैं? छोड़िए सर को। स्कूल में मौजूद दूसरे टीचर्स ने किसी तरह बीच बचाव करके मामला शांत कराया। इस घटना के बाद स्कूल कैंपस में बहुत देर तक अफरा तफरी मची रही। प्रिंसिपल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ताकि इनके खिलाफ अब आगे कार्रवाई की जाए। और अब खबर अभी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आ रही है। जबलपुर में शराब के नशे में धुत कार सवारों ने गौवंशों की जान ले ली। जबलपुर के बिलहरी में सड़क पर बैठे हुए 5 गौवंश को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी तेज थी कि गौवंश के टकराने के बाद कार पलट गई और कार में सवार लोग कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। लेकिन वहां पर लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। 5 गौवंश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने कार जब्त कर ली है, लेकिन कार सवारों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौवंश की हत्या करते गए बेकाबू रफ्तार ने इनकी जान ले ली और ये टक्कर इतनी भयानक थी, जिन गौवंशों की जान भी गई है, मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इलाज तक उन्हें नहीं मिल पाया और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार फौरन पलट गई। ये देखिए तस्वीर। थाना गोरा बाजार में आज रात्रि 3 बजे एक कार सवार जो था वो काफी तेज गति से आ रहा था और 5 मवेशी रास्ते बैठे हुए थे, तो जोरदार उसको टक्कर मार दी, जिसमें 4 मवेशी की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक गाय घायल थी, जिसको वेटनरी अस्पताल पहुंचाया गया है। इसमें जो कार को छोड़कर वो भाग गए थे, इनमें कार चालकों पर थाना गोरा बाजार में तेज व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का और मवेशी के नुकसान का अपराध तत्काल दर्ज कर लिया गया है। इसमें हम कार नंबर के आधार पर इसके चालक और मालिक का नंबर का पता लगा रहे हैं और जल्द ही इसमें हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जबलपुर की खबर है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने 5 गौ वंशों को टक्कर मार दी और आप समझ सकते हैं कि कितनी दुखद यह घटना है। और ये बेचारी जो गाय गैया बैठी हुई थी सड़क पर, इसको ये तेज रफ्तार कार सवार देख नहीं पाया और उसने इनको रौंदते हुए आगे निकल गए। अभी बड़ी खबर काशी से। काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करना अब महंगा हो सकता है। सावन की तैयारियों पर हुई बैठक में मंदिर प्रशासन और शास्त्रीय गणों की मांग पर यह प्रस्ताव माना गया। इस बैठक में मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए कई अधिकारी भी शामिल हुए थे। महंगी होने वाली चीजों में पूजा सामग्री की थाली महंगी हो सकती है। आपूर्ति करने वाले वेंडर्स का कहना है कि एक थाली का रेट 65 रुपए है। अब जिसमें पूजा की सामग्री की मात्रा कम आती है, जिससे श्रद्धालु असंतोष होते हैं, तो वहीं पर शास्त्रियों का कहना है कि रुद्राभिषेक करने पर मंदिर की ओर से सिर्फ 150 रुपए मिलते हैं। और मंडलायुक्त ने मंदिर प्रशासन से कहा है कि वर्तमान में जरूरतों और बाजार के हिसाब से प्रस्ताव लाया जाए, जिसमें वेंडर्स का शेयर बढ़ाया जाए। और गाजियाबाद में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पेपर मिल के अंदर, जहां पर पेपर रोल तैयार किया जाता है, वहां पर भीषण आग लगी है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। 1 2 नहीं 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए। और फायर अधिकारियों ने मौके पर जाके जेसीबी मशीन बुलाई। क्यों? ताकि दीवार तोड़कर अंदर मौजूद जो सामान है पेपर रोल, उसे निकाला जा सके और आग को फैलने से रोका जा सके। अब खबर नवी मुंबई से आ रही है।
तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गाजियाबाद में इस पेपर मिल में जो कुछ की जा रही है। तो खबर गाजियाबाद से आ रही है और आप देखें ये आग कितनी भीषण है। पेपर फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। चारों तरफ से ये धुआं और ये लपटें, आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद की तस्वीरें आपके सामने। और अब खबर आ रही है नवी मुंबई से, जहां एक ट्रक टर्मिनल में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि दूर तक इसकी लपटें और धुएं का गुबार देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि टर्मिनल में खड़ी हुई कुछ गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। आग लगने के बाद हादसे वाली जगह पर कई धमाके भी हुए हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के काम में अभी भी जुटी हुई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नवी मुंबई के ट्रक टर्मिनल में ये आग लगी है। आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं, जिससे बहुत नुकसान होने की भी जानकारी मिल रही है। फायर ब्रिगेड की बहुत सारी टीमें इस वक्त आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। नवी मुंबई की ये तस्वीरें, आग की भीषणता इस तस्वीर में ही नजर आ रही है। काफी सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आग को बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन कोई बहुत राहत मिल पाए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी इसमें थोड़ा समय और जाएगा। लखनऊ के आम महोत्सव के अंतिम दिन अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनी में रखे हुए आमों की लूट शुरू हो गई। महोत्सव के खत्म होने से पहले ही भीड़ बेकाबू हो गई। लोग प्रदर्शनी के आम उठाकर ले जाने लगे। प्रदर्शनी के आम केवल प्रदर्शन के लिए थे, जबकि उनकी बिक्री बाहर अलग स्टॉल्स पर की जा रही थी। आम महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, जो देश भर की विभिन्न किस्मों के आम देखने के लिए और यहाँ खरीदने के लिए आए थे। लेकिन आयोजन के आखिरी पलों में प्रशासन की ढिलाई के चलते भीड़ के नियंत्रण में कमी आई और फिर हालात बेकाबू हो गए। लोग बेतहाशा आमों पर टूट पड़े। हंसते हंसते अपनी पॉलिथीन को खोलने लगे, ठेलों को खोलने लगे और एक एक आम को लूटने लगे। वैसे तो आम दिखाने के लिए थे, लेकिन जैसे ही लोगों को ये लगा अब तो प्रदर्शनी खत्म हो रही है, तो प्रदर्शनी के आम करेंगे क्या, तो चलिए इसे लूट लिया जाए, लूट कर खा लिया जाए। और ये सब जानते हैं कि सब गलत कर रहे हैं। इन आमों की लूट सही नहीं है, क्या आदमी हो क्या औरत हो, और सब जानते हैं कि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी लूट मचाए जा रहे हैं। अभी अभी खबर उत्तराखंड से आ रही है। बद्रीनाथ ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ों के बड़े बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे गिरी हैं। इसके चलते 4 धाम यात्रा बाधित हुई है। बद्रीनाथ जाने वाला नेशनल हाईवे अभी बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही तेज भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हैं, लेकिन इसके बावजूद 4 धाम की यात्रा के लिए सैलानी और तीर्थ यात्री लगातार निकल रहे हैं। उनके लिए ये तस्वीरें चेतावनी भरी हैं। पहाड़ों से टूटकर आई हुई बड़ी बड़ी चट्टानें और उसका मलबा इस वक्त नेशनल हाईवे पर दिखाई दे रहा है। नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है। ना आगे जाया जा सकता है, ना फिर पीछे बढ़ा जा सकता है। ऐसे में अभी फिलहाल इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए निकले हुए तीर्थ यात्रियों के लिए ये समय ठीक नहीं है। हम तो इतनी ही सलाह दे सकते हैं कि फिलहाल पहाड़ों पर बहुत तेज बारिशें हो रही हैं। जगह जगह कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है, कहीं बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए फिलहाल 4 धाम की यात्रा का अगर आप मन बना रहे हैं तो फिलहाल रुकें, थोड़ा सोचें समझें और फिर आगे बढ़ें। भूस्खलन के चलते भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।